हेलो गाइस। ये जावास्क्रिप्ट 100 डेज का चैलेंज है। तो चैलेंज नहीं है एक्चुअली, हम लोग सीखेंगे 100 डेज का जावास्क्रिप्ट कवर करेंगे और देखते हैं 100 डेज में क्या क्या सीखते हैं। और ये मैं कोड सैंडबॉक्स यूज़ कर रही हूँ, आप लोग भी यूज कर सकते हैं। सिंपल है, ये index.html फाइल है, इसमें हम लोग को कोई चेंज नहीं करना है। index.mjs फाइल है, सो इसमें हम लोग चेंज करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल्स के बारे में, वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज वेरिएबल, राइट। तो कुछ नहीं है, वेरिएबल इज कंटेनर फॉर स्टोरेज डेटा, फॉर स्टोरेज डेटा। ठीक है, तो मतलब इसका क्या ज़रूरत है। तो जैसे मान लीजिए कि हम अभी ऐसे करें, कंसोल लॉग 1+2, राइट। तो ये हमको ऐड होके आ गया यहाँ 3। ठीक है, और ऐसे करके हमने इतनी जगह कंसोल लॉग कर दिया, सभी जगह 3 प्रिंट होगा जो कि करेक्ट है। अब क्या हुआ कि अब मुझे ये सारे जगह पे अब 1+2 नहीं करना है, 4+5 करना है। तो आप क्या करोगे, एक एक जगह जाओगे, चेंज करोगे हर लाइन पे, राइट। यहाँ 4 करे, यहाँ 5 करे, यहाँ 4 किए, यहाँ 5 किए, यहाँ 4 किए, यहाँ 5 किए, यहाँ भी। तो एक एक लाइन में जाके हमको चेंज करना पड़ रहा है, राइट। तो आप देखिए, अरे ये तो सबका आउटपुट सेम आना चाहिए, बट कहीं 29 आ गया है, कहीं 56 आ गया, ऐसा क्यों हुआ। ओके, तो यहाँ मुझे 5 लिखना था, बट गलती से मैं 52 कर दी हूँ। ओ, यहाँ भी 5 होना चाहिए, बट मिस्टेक से मैं 25 कर दी हूँ। ओके, तो इसके वजह से क्या था कि जो काउंट आ रहे थे वो डिफरेंट आ रहे थे, राइट। तो और जैसे यहाँ मैं भूल गई हूँ ये अपडेट करना, तो अभी भी 3 आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपल है, यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे। वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं वो अभी हम पढ़ेंगे, बट अभी के लिए बेसिक ये समझ लेते हैं। जैसे कॉन्स्ट है और इसको मैं क्या करूँ, एक वेरिएबल क्रिएट की उसको वैल्यू 4 दे दी। अब एक कॉन्स्ट बी है, बी क्रिएट की, ठीक है, और उसको वैल्यू में कर दी 5 असाइन कर दी। अब क्या हुआ, तो इससे क्या सॉल्व होगा, कुछ नहीं सॉल्व होगा। इसे सपोज जहां जहां भी, अब ये वेरिएबल हो गया एक, राइट। तो यहाँ ए कर दी, मैं बी कर दी। अब मुझे क्या करना है कि सारे जगह a+b ही करना है, राइट। तो अभी मैं इन सबको डिलीट कर देती हूँ और ये a+b कर दी। ठीक है, अब देखिए हमारे पास 9 सभी में आ रहा है डेटा। रिफ्रेश कर लेते हैं, तो सभी जगह 9, मतलब सबका आउटपुट सेम है, इसीलिए यहाँ एक बार में 9 आ गया है। यहाँ काउंट आना चाहिए कितनी बार प्रिंट हो रहा है, बट वो करेक्ट है, 9 आ रहा है। अब मुझे करना है कि नहीं, 14+5 करना है। ठीक है, तो अब क्या करना है, बस हम यहाँ गए, ए की वैल्यू 4 थी, इसको 14 कर दिए, पी की वैल्यू एज इट इज रहने दिए, हम हमारा अब क्या हो गया, 19 हो गया। तो हमको सारी जगह जाके चेंज नहीं करना पड़ा, एक जगह हमने यहाँ चेंज किया और सारी जगह रिफ्लेक्ट हो गया चेंजेस। अगर यही 14+15 करना हो तो सिंपल है, 29 आ रहा है, सबका आउटपुट सेम हो गया। अब हमको एक हर एक जगह पे जाके चेंज नहीं करना पड़ा। तो यही इसी चीज के लिए हमको एक वेरिएबल की जरूरत होती है। सिंपली क्या हुआ कि सपोज ऐसे मान लो कि एक बॉक्स टाइप का है और उस बॉक्स में 14 ऐड कर दी, एक बॉक्स है उसमें 15, और वो ऐड होके 29 बन रहा है। तो 14+15 29 हो गया। ठीक है, तो ये होता है हमारा वेरिएबल। अब आते हैं, पढ़ते हैं कि वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं। इसको कमेंट कर देते हैं हम लोग। अब आते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है, तो वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होता है कि हम जावा स्क्रिप्ट में वी कैन डिक्लेयर वेरिएबल्स बाय यूजिंग these 3
रिजर्व्ड कीवर्ड। रिजर्व्ड कीवर्ड, इसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे, रिजर्व्ड कीवर्ड क्या होता है, ठीक है। बट अभी के लिए बस ये समझते हैं, ठीक है। ये रिजर्व्ड कीवर्ड हो गया। तो कौन कौन सा वो 3 रिजर्व्ड कीवर्ड है? पहला है वेर कीवर्ड, वेर कीवर्ड, ठीक है। दूसरा लेट कीवर्ड है और तीसरा कॉन्स्ट कीवर्ड है। तो ये तीनों का यूज करके हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर, तो अभी हम लोग डिक्लेरेशन पढ़ेंगे कि कैसे डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। डिक्लेयर, वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है। यहाँ ऐड कर देते हैं वेरिएबल, वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो कैसे करते हैं? वेर कीवर्ड के यूज करके वेर ईयर कर दीजिए, ये हो गया हमारा डिक्लेयर। लेट का भी यूज कर सकते हैं, लेट नेम। कॉन्स्ट का यूज नहीं कर सकते हैं, कॉन्स्ट का यूज करके डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं कुछ भी, एरर आएगा। क्या एरर आएगा यहाँ पे? यहीं पे देख लेते हैं, ये देखिए, पाई इज डिक्लेयर्ड बट इट्स वैल्यू इज नेवर रीड। कॉन्स्ट डिक्लेयर, इसको इग्नोर कीजिए, ये इसलिए बोला है क्योंकि लॉग नहीं है। तो अभी हम इसको रीड कर लेते हैं, फिर क्या एरर आ रहा है। पाई कर दिए, ठीक। तो अब तो ये एरर नहीं आएगा कि आप रीड नहीं कर रहे हो। देखो अब दूसरा क्या रहा है, कॉन्स्ट डिक्लेरेशन मस्ट बी इनिशियलाइज्ड। मतलब ये होता है कि आप कॉन्स्ट को डिक्लेयर नहीं कर सकते। जब भी आप कॉन्स्ट वेरिएबल का कॉन्स्ट का जब भी आप यूज करते हो तो उसके साथ एक वैल्यू इनिशियलाइज करना होता है 3.14। तो अभी वो एरर नहीं आएगा, ठीक है। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन सिर्फ वेर और लेट के लिए होता है, कॉन्स्ट के लिए नहीं होता है। तो ये एरर होता है इसमें, कॉन्स्ट मस्ट बी इनिशियलाइज्ड, इनिशियलाइज्ड, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? इनिशियलाइज्ड का मतलब सिंपल है, कोई वो नहीं है। इसको अभी कमेंट कर दे रहे हैं, वो एरर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इनिशियलाइजेशन में क्या होता है, इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आप कोई भी जैसे वेर एज किए, तो एज इक्वल्स टू 20। तो आप देखो वेर कीवर्ड यूज किए, वेरिएबल नेम यूज किए, फिर उसके बाद से इक्वल ऑपरेटर यूज किए और उसको वैल्यू, जो भी वैल्यू देना है वो वैल्यू ऐड कर सकते हो आप राइट साइड में। तो इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन मतलब कि जैसे ही आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो उसको उसी टाइम में एक वैल्यू असाइन कर देते हो, इनिशियल वैल्यू। तो इसीलिए उसको इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। लेट में भी कर सकते हैं, लेट नेम जॉन। अभी एक और एरर आएगा, क्यों एरर, क्या एरर आ रहा है? बोल रहा है कि कैनॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल। मतलब कि हम 2 बार नहीं कर सकते हैं। तो अभी इसको कमेंट कर देते हैं। तो देखिए ये इनिशियलाइज हो गया। तो इनिशियलाइज वेर और लेट में ऐसे होता है, कॉन्स्ट में तो अभी हम लोग देखे ही है कि कॉन्स्ट में सिमिलर है, कॉन्स्ट पाई 3.14। वो मैं वहाँ कमेंट कर दी हूँ इसलिए इसको यहाँ पे इनिशियलाइज कर पा रहा है, ठीक है। तो ऐसे होती है, ये होता है डिक्लेरेशन और ये होता है अपना इनिशियलाइजेशन। सो इट्स पॉसिबल टू डिक्लेयर मल्टीपल वेरिएबल इन अ सिंगल स्टेटमेंट। तो बस, ठीक है। तो ये कैसे होता है? सिंपल है, यहाँ पे आए और जैसे ऐसे लिख सकते हो, लेट, इसको कमेंट कर देते हैं, लेट नेम एज, एज जेंडर, ठीक है। ऐसे करके हम डिक्लेयर कर सकते हैं। सेम वेर के लिए भी, वेर ए कॉमा बी कॉमा सी। कॉन्स्ट के लिए कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? जैसे अभी हम लोग देखे थे, यहाँ एरर आ रहा था, क्या हो रहा था, कॉन्स्ट मस्ट बी इनिशियलाइज्ड। तो जैसे ही कॉन्स्ट को आप डिक्लेयर कर, मतलब आप डिक्लेयर तो कर ही नहीं सकते, वैल्यू असाइन कर सकते हो। तो कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? एक्स इक्वल्स टू हेलो, वाई इक्वल्स टू वर्ल्ड, वर्ल्ड।
तो ऐसे करके मल्टीपल डिक्लेरेशन कर सकते हैं बट विद वैल्यू, मतलब इनिशियलाइजेशन होता है बेसिकली। तो ऐसे कर सकते हैं। सिमिलर चीज यहाँ भी कर सकते हैं, लेट में भी कर सकते हैं। जॉन एज 20, जेंडर मेल। तो ऐसे हम लोग वैल्यू लेट वेर कॉन्स्ट तीनों में वैल्यू इनिशियलाइज करके भी मल्टीपल वेरिएबल को एक लाइन में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब अगर किसी की वैल्यू चेंज करनी है तो कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो लॉग अगर मैं करूँ तो लॉग क्या आ गया, नेम करती हूँ मैं। तो नेम अभी क्या है, जॉन आ रहा है। इसको अपडेट कर सकते हैं, हाँ अपडेट कर सकते हैं। कैसे अपडेट कर सकते हैं? सिंपली ऑलरेडी यहाँ पे ये डिक्लेयर है तो यहाँ पे नेम कीजिए और जेनी कर दीजिए। अब क्या हो गया, नेम जेनी हो गया। तो ऐसे क्या होता है कि वैल्यू अपडेट करते हैं, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू हम अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हम लोग डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन देखे हैं। अभी थोड़ा सा रूल पढ़ लेते हैं, वेरिएबल नेमिंग रूल क्या होता है। वेरिएबल नेमिंग रूल, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ अ लेटर एंड अंडरस्कोर और द डॉलर साइन। अब कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे कर देते हैं। एक तो ऐसे कर सकते हैं लेट नेम, जो हम लोग अभी पढ़ते आ रहे हैं। ऐसे भी कर सकते हैं फर्स्ट नेम, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं नेम, और ऐसे भी कर सकते हैं डॉलर यूज करके नेम। बट क्या ऐसे कर सकते हैं 2-3 नेम? नहीं, ऐसे नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो अगर आप ये देखोगे तो यहाँ ये आ रहा है कि एन आइडेंटिफायर और कीवर्ड कैनॉट इमीडिएटली फॉलो न्यूमेरिक लिटरल्स। तो मतलब बेसिकली ये कहना चाहता है कि आप कोई भी वेरिएबल का स्टार्ट न्यूमेरिक से नहीं होना चाहिए। वही अगर मैं ऐसे कर दूं नेम 23, तो ये वैलिड है। तो कभी भी जब भी अगर आपको नंबर ऐड करना है तो वो लेटर के बाद यूज कर सकते हो, लेटर के पहले नहीं यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है। आप हम लोग देखे कि दूसरा क्या था कि फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट नॉट बी अ डिजिट। पहला कैरेक्टर डिजिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और वेरिएबल नेम शुड नॉट बी रिजर्व्ड कीवर्ड। सो रिजर्व्ड कीवर्ड क्या होता है वो मैं थोड़ा सा ये दिखा देती हूँ कि देखो ये सब चीजें असिंक अवेट आगे ये सब यूज करोगे। केस कॉन्स्ट अभी हम लोग पढ़े हैं, राइट। ये कॉन्स्ट हो गया, लेट भी होगा इसी में, ये वेर हो गया अपना। तो ऐसे करके कैच, कंटिन्यू, डू, ये सब डू, वाइल, डबल, एक्सपोर्ट, फाइनली, फ्लोट, फॉर, गो टू, इम्पोर्ट, न्यू, स्टैटिक, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो ये सब क्या होती है, रिजर्व्ड कीवर्ड होती है, जिसे कि कंपाइलर रीड कर पाता है कि अच्छा ये वेरिएबल है, ये ब्लॉक इसको वेरिएबल डिफाइन किया गया, ये फंक्शन है, ये असिंक अवेट है। तो वो सब चीज़ों के लिए जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो देखो ये सब रिजर्व्ड कीवर्ड होते हैं, ये नहीं यूज करना होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब आते हैं कुछ कुछ चीजें, जैसे मान लीजिए कि नेम जो है वो मल्टीपल वर्ड्स रखता है। जैसे ये फर्स्ट नेम ऐसे ही आया, अगर लास्ट नेम तो आप ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हो फर्स्ट लास्ट नेम। नहीं तो आप ये भी बोल सकते हो लाइक ऐसे LASTNAME, ठीक है। ऐसे ये FIRSTNAME कैमल केस में, ठीक है।
तो ये कैमल केस होता है, मेजरली यही फॉलो किया जाता है जावा स्क्रिप्ट में। जब आप रिएक्ट वर्क पढ़ोगे तो ये बहुत ज़्यादा यूजफुल रहता है। तो इस तरह से ही प्रैक्टिस कीजिएगा कि अगर मल्टीपल वर्ड्स हैं तो आप कैमल केस में लिखो। ठीक है, अब आते हैं कि रिकमेंडेड वे कैमल केस। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब देखिए अगर मैं ऐसे अगर मैं आपको बोली कि ये लास्ट नेम फर्स्ट नेम है, ठीक है, सिमिलरली अगर मैं ऐसे लिख दूं लास्ट नेम, तो क्या ये गलत है? फर्स्ट नेम, तो क्या ये गलत है? नहीं, गलत नहीं है। बट ये लास्ट नेम और ये लास्ट नेम डिफरेंट है। इस डिफरेंट है क्या मतलब है कि जावा स्क्रिप्ट जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव मीन्स क्या होता है? केस सेंसिटिव होता है। तो केस सेंसिटिव मीन्स क्या होता है कि मतलब लोअर केस में जो लिखा है अपर केस में है, ये दोनों अलग अलग है। अब समझते हैं कि कैसे अलग है। तो एक काम करते हैं, ये फर्स्ट नेम जो है स्मॉल वाले को एक वैल्यू असाइन कर देते हैं यहाँ पे जॉन। ठीक है, और लास्ट नेम वाले को एक वैल्यू सॉरी इस फर्स्ट नेम वाले को भी एक वैल्यू असाइन करते हैं जेनी। जेनी, अब हम क्या करते हैं कि दोनों फर्स्ट नेम की जगह फर्स्ट नेम लोअर केस ऐसे कर देते हैं, ये हो गया। ठीक है, और एक अपर केस करते हैं, अपर केस। ठीक है, अब देखिए हम दोनों में अगर फर्स्ट नेम अगर आप देखो, रिफ्रेश करते हैं,